जिस कौम के बेटे अपनी माओ को, बहनों को, बीवियों को, बेटियों को माल बनाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दें, जो तरह तरह के मर्दों को अपनी माओ के पास पेश करने लग जाएं, चाहे वो किसी भी मकसद के लिए। कहते हैं ना, जब तक आपने पेट से पैदा नहीं किया, जब तक आप किसी के महरम नहीं है, तब तक आपका कोई रिश्ता रिश्ता नहीं होता। और आज के दौर में जहां पर सगे बेटे माओ को जो है इस तरह से दुनिया के सामने रख दे, वह गैरों पे क्या बात करनी। जिसकी बेटी उसकी बेटी, जिसकी माँ उसकी माँ, जिसकी बहन उसकी बहन। ये बात समझने की जरूरत है। ऊपर से आके कहा जाता है कि अगर किसी ने अपने लिए ये रास्ता चुन लिया है, अगर वो कमाना चाहती हैं, अगर वो करना चाहती है, तो इसमें क्या गलत है। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश और आबाद रखे। अल्लाह ताला सबको अपनी पनाह में रखे। अल्लाह ताला हमें कुफर से, अल्लाह ताला हमें गुमराही से, हमें हमारी नस्लों को, हमारे बच्चों को महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। हम लोग जिस गफलत का शिकार हो चुके हैं, तो फिर उसमें बातिल कुव्वतों का इसी तरह से हमें कुचलना जो है, वो फिर अल्लाह ताला हमें दिखा रहा है। ये एक अलग बात है कि जब तक ये दुनिया है, ना इस्लाम खत्म होगा, ना इस्लाम का नाम खत्म होगा। लेकिन बुराई भी जो है वो जिस तरह से फैल रही है, फिर इसी तरह से खौफ की जिंदगी में इंसान आ जाता है। जब आप अंदर से सही हो, जब आपने गलत काम ना किए हो, तो आप अंदर से भी बहादुर होते हैं। आपको डर नहीं लग रहा होता, आपको पता होता है मरना है, अल्लाह के पास जाना है, और वही हमारी अब्दी जिंदगी है। ये तो हमने चल चला रखा हुआ है। जब तक हमारी ये सोच नहीं होगी, तो फिर वही होगा जो अभी हो रहा है। हमारे अंदर के खौफ हमारे लिए हर वक्त का एक वसवसा बन जाएंगे, हमारे लिए वहम बन जाएंगे। क्योंकि हमें इस दुनिया से इतना प्यार हो चुका है, हम इसके साथ इतने लो लगा चुके हैं, इतना दिल लगा चुके हैं, कि हमें किसी और चीज की परवाह ही नहीं है। अब आप ये देख लें, यहाँ आपने जैसे देखा होगा, एक नहीं, दो नहीं, चार, पांच, छह जितने मर्द हैं, उनको माँ के आगे पेश किया जाए। कहने को माँ है क्या, उसने पेट से पैदा किया हुआ है। वो ये कहे जा रही है, मैं माँ हूं, मैं माँ हूं। भाई ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਮਾਂ आ गए हो। और फिर देखे कंधों के ऊपर ऐसे हाथ फेरना, सरों पे हाथ फेरना, प्यार करना, कितनी इन पे तनकीद हुई है, लेकिन कोई शर्म हया नहीं आती। कोई ऑयल दे रहे, वो मामा ही आंडा बेचारी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੈਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਮਾमा ही आंडा आ गई जे। मतलब क्या ये औरत ने जो है वो किया हुआ है। मैं लिटरली इनकी बड़ी इज्जत करती रही हूँ। आज भी मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहती, लेकिन ये तो औरत का तकद्दुस पामाल कर रही है। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਜੂਦ ਹੋਏ, ਮੰਜੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਵੇ। ਵਰਨਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਸ ਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਖਲੋ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਲਾਬ ਅੰਦਰ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਮੰਜੀ ਡਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿਹੜੇ 'ਚ, ਤੇ ਚੱਲ ਜੀ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ, ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾ। ਕੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਬੇਬੇ ਨੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਇੰਜ ਕਰਾਂਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਾਂਗੀ, ਤੇ ਕੋਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੋਨੇ ਨੇ, ਤੇ फलाने ने, तो टमकाने ने। कोई खुदा का खौफ करें। अब आप ये देखें, जब ये सारा कुछ सारा दिन होगा, इनके बच्चों का क्या माहौल होगा, इनके बच्चों की क्या तरबियत होगी। आपने देखा ही है कि इन दोनों भाइयों के बच्चे आपस में किस तरह से लड़े हैं, और वो जो बेटी है वो किस तरह तुर्की बा तुर्की जो है वो जवाब दे रही होती है, और फिर वीडियो बना के पेश की जा रही है। मतलब अब अपनी तो जो हरकतें थी वो कर ही रहे हैं। बच्चों की बदतमीजियां भी नॉर्मलाइज करके लोगों को दिखाई जा रही है, कि बच्ची जो है वो कहे जा रही है, हमने यहाँ नहीं रहना, ये हमारा गाँव नहीं है, हमें फलानी जगह ले जाए, हमने वापस जाना है, हमें नानी के घर छोड़े। ये आप लोगों की तमीज है। बच्चे एक दूसरे को मार रहे हैं। अब वो जो यहाँ वाला भाई है, उसके बच्चे तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं। इनके अपने बच्चों ने जो है कजन को मारा है, लेकिन बात वही है कि बद से बदनाम बुरा हो जाता है। उन बच्चों को इन्होंने ब्लेम कर दिया। बच्चों की तो आपस में लड़ाइयां होती होती हैं, ये कोई गलत चीज नहीं है। मतलब ये तमीज देना माओ का काम होता है। लेकिन जहां पर ये विकी चीमा की बेगम साहबा जो है वो कैमरा पकड़ के बंदे की तस्वीर बना रही है, वीडियोस बना रही है, बच्चों को आगे लगाया हुआ है, तैयार करके बच्चियों को कैमरे के आगे खड़ा कर देना है, बच्चे को खड़ा कर देना है। वहां फिर बच्चों का यही हाल होगा ना। अब ये मित्रा वाली के साथ साथ जनाब फलानी भी जगह बन गई है, फलानी भी जगह बन गई है, एनू हार पाओ जे। ਇਹ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਓ ਚੌਕ ਤੇ। हद ही कर दिया इन्होंने। हर चीज को नॉर्मलाइज किया हुआ है। फिर आके बहस करते हैं। ये अरबोपति का ये हाल है कि पता नहीं कौन कौन से लोग हैं कि किसी के घर में क्या मसला है, किसी के आगे क्या पीछे क्या, हर चीज कैमरे पे कैश करनी है। निकल के जो है, चलो जी मर्दों का तो ड्रामाबाजी हुई ना। इन्होंने जो मुझे बताएं, जो कमाने वाला मर्द होता है, अल्लाह ताला ने जिसको घर का मुहाफिज बनाया, वो बंदा ऐसे होता है। वो इस तरह से सारा दिन जो है ना मस्टंडों की तरह जो है महफिल से जाके बैठे रहना। हमारे भी डेरेदारी है, और इतनी है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। हमने बचपन से ये चीजें देखी हैं। वहां पर पता नहीं कौन कौन से जो है ना ब्यूरोक्रेट्स, कौन कौन से लोग आते जाते रहते हैं। औरतों को का पता नहीं होता। मर्दाना वहां पे वो एक महफिलें जमती हैं, वहां पे कुक्स भी रखे हुए हैं, वहां पे सारा कुछ होता है। पता भी नहीं होता खानदान के कितने लोग आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, कोई आता पता नहीं।
ਇਹ ਨਵਾਂ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਡੇਰਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। नॉर्मली तो डेरे जो है वो आपकी जमीन पर होते हैं, अगर घर के साथ भी हो तो वो इस तरह से तो नहीं होते, हमने तो नहीं देखे। ਪੱਖੀ ਬਾਸਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਾ ਹੀ ਲਿੱਤਾ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਦਰਮਿਆਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਰ ਕੱਢ ਹੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹਰ ਮਰਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? कभी टीवी पे बात है। अभी आप देखिएगा रमजान का इन लोगों ने जिस तरह से कर रहे हैं, कोई इनको इस चीज का पता नहीं है, कोई चीज इनको समझ नहीं आ रही है, इनका बस नहीं चल रहा कि क्या करें। ये विकी चीमा भाई ने लगता है कोई इलेक्शन में खड़े होना और उस चीज के लिए ना ये सारा जो है ना वो क्या कहते हैं सीधा पदरा कर रहे हैं। लेकिन ये कोई तरीका है? कभी बच्चियां, आप इनकी बड़ी बेटी को देखें, उसने जो पजामास पहने होते हैं कोई उसको पता नहीं होता क्या कर रही है, बच्चा है तो वो किस हाल में है। ये साउथ अफ्रीका में बच्चे रह रहे हैं। साउथ अफ्रीका है कौन सा जो है ना वो बड़ा कोई कहना चाहिए वेल एजुकेटेड जगह पर है, और मतलब कोई वहां पे बहुत ही वो कोई डेवलप कंट्री है। वो तो पाकिस्तान से भी गई गुजरी जगह है। वहां पर जो आपको नजर आ रहा है ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को इन्होंने हसरत में मुब्तला किया हुआ है। आप देखें तो सही जाके, आप देखें तो सही, ये अरबोपति बंदा रहता कहाँ है? इनके भाई ने जिस तरह से उस दिन मेरे साथ कमेंट्स में बहस की है, मैंने तो बहस नहीं की थी, मैंने तो डाटा निकाल के इनके हाथ में पकड़ा दिया था कि ये है। और मैं अब इनको क्या कहूँ, मतलब वही बात है ना कि ਭੁੱਖੇ ਜੱਟ ਕਟੋਰਾ ਲੱਭਿਆ ਪਾਣੀ ਪੀ ਆਫੜਿਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੋੜ ਕੇ ਲਈ ਤੇ ਸ਼ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਪੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚੀਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ दाग ला देता है। मैंने तो आज तक जो जट देखे हैं, चीमे देखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग मतलब अब बंदा यहाँ पर अगर अपनी मिसाल देते फिर तुसी बूथी चुक के आ जाते हो। मेरे से जो घर का हिसाब मांग रहे थे, उनके तो घर खुद जो है सोशल मीडिया की कमाइयों पे चल रहे हैं। साउथ अफ्रीका में अगर इतने ही जो है ये संदे बंदे अरबों का मालिक जो है वीका चीमा भाई है, तो फिर उसको ये टिकटॉक लाइव पे बैठने की क्या जरूरत थी? आप ये मुझे बताएं ना, जो लोग ये इस चीज को कर रहे होते हैं कि जनाब औरतें बैठ गई हैं, ये बैठ गई, फलां बैठ गई, क्या हो गया? इज्जत का काम है, केड़ी इज्जत का काम है? जिथे औरत ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ रोड ਤੇ खिलार देता है ना। कौन देख रहा है? कोई फेरी वाला देख रहा है, कोई रिक्शे वाला देख रहा है, मतलब किसी भी आप लेवल का बंदा देख लें, वो किस तरह से एक औरत को देख रहा है आपको क्या पता। अब ये अम्मा जी जो है ये माँ का स्टैंप एक कार्ड जो खेल रही हैं, एक मदर कार्ड जो इन्होंने बना लिया, आपका क्या ख्याल है? ये करके ये जस्टिफाई हो गई है क्या? इनको इस्लाम ने इस चीज की इजाजत दे दी है? इनको जो है वो माशरे ने इस चीज की इजाजत दे दी है कि ये तरह तरह के रंग बिरंगे मर्दों को जो है वो अपने पास बुलाए? अब आप देखें ना इसमें मर्द किस तरह से, अब ये यूके की इनको दावत मिल गई है, अब ये वहां पर जो है वो दौड़े दौड़े जाएंगे। जाहिर है जिन्होंने बुलाया वो स्पॉन्सर भी करेंगे, वो सब कुछ देंगे, वो कह भी रहे हैं कि मैं वीजा भी दूंगी। ये उम्र जो है ये इन कामों के लिए है। लेकिन ये बेबे साहबा जो है इनको इस उम्र में सब कुछ समझ आ रही है। एक नहीं समझ आ रही तो इनको ये नहीं नजर आ रहा कि मैं अपने लिए तो जो सामान कर रही हूँ, अपनी कब्र में तो जो इन्होंने जाके साथ देना ही है, वो इनकी हद तक हो तो और बात है। लेकिन ये तो लोगों को मते दे रही है। लोगों ने क्या शुरू कर दिया? अब आप ट्रेंड देखे ना, जो ट्रेंड पलवशा की वीडियो से स्टार्ट हुआ था, अम्मी जी ते अब्बू जी वो भी रो रो के आजकल फिर जड़ा काम फड़िया जरा और व्यूज थले जाते ने, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਬੇ भी जड़ी है ना कब्रों बाहर आ जाती है। अल्लाह माफ करे, अल्लाह सबकी माँ बाप जो इस दुनिया में उनको सलामत रखे, नेकी की हिदायत दे, और जो इस दुनिया में नहीं है अल्लाह पाक उनके लिए आगे आसानियां करे। लेकिन जब अपनी ही औलाद जो है वो इस तरह की हरकतें करेंगी, मुझे सिर्फ आप इतना बता दें, इस्लाम के मुताबिक एक चीज पूछ रही हूँ कि जब औलाद जो है वो माँ बाप को इस तरह से सामने ले आए, या वो औलाद खुद औरतें जो है वो इस तरह सामने आ जाए, या मर्द अपनी बीवियों को, बहनों को, बेटियों को आगे लें, आप मुझे बताएं कि वो औलाद जो है वो माँ बाप के लिए किसी भी सूरत हाल में सही काम कर रही है? अगर उनको दिखा रही है तो तब भी वो दोहरा जुर्म कर रही है, अगर नहीं दिखा रही, खुद सामने आई हुई है, तब भी वो जो है अपने माँ बाप के लिए कल को आजमाइश बनेगी कि इनकी तरबियत में उनकी तरफ से कमी रह गई है। तो बजाय ये कि आप इस चीज को समझें कि ये चीज गलत है। एक औरत का हक हलाल की कमाई खाना घर बैठ के, वो उसका नेमुल बदल कोई हो ही नहीं सकता, चाहे वो सोने के लुक में जो है अपनी नुमाइश करके खाए। मुझे बताए ना, ये जो तवाइफें होती थी, ये जो डांस करने वाली होती थी, इनके पास पैसा कम होता था, इनकी इज्जत क्यों नहीं कोई करता था? क्योंकि ये रंग बिरंगे मर्दों के सामने पेश होती थी। तो सॉरी टू से आजकल ये जो सोशल मीडिया पर मर्दों के सामने औरतें पेश हुई हैं, क्या इनको सिर्फ औरतें देखती हैं? वो तो छोड़ दें, ये अम्मा जी के पास तो रंग बिरंगे मर्द इन्होंने इकट्ठे किए हुए हैं, आते हैं। ये अरबोपति बेटों का क्या फायदा? अरबपति ना होते, अरबों के मालिक ना होते, लेकिन गैरत होती, थोड़ा सा लिहाज होता, थोड़ा सा शर्म होता, माँ का बुढ़ापा देखते, माँ का जिस्म देखें, माँ को इस तरह पेश करना, हर बंदा ला के माँ के सामने खड़ा कर देना, माँ को हर जगह पे ले जाके खड़ा कर देना, ये इंसानियत है? छोटी छोटी बच्चियों को खड़ा कर, और फिर उसके बाद इन जैसे ही भटके हुए गुमराह किए हुए लोग, यही तो इन्फ्लुएंस होता है माशरे पे कि गलत चीज को भी जो है ना वो सही समझा जाता है। आज की ये मैं वीडियो बिल्कुल अनफिल्टर अनएडिटेड जो है ना वो इसी तरह से अपलोड करूंगी, क्योंकि यकीन माने जो इस टाइम मुल्क के हालात चल रहे हैं, जो हमारे आगे पीछे हो रहा है, जो दुनिया के हालात चल रहे हैं, उसके बाद इन लोगों की ये हरकतें देख के ना इतना गुस्सा आ रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं है। जिसको देखो उसका यही हाल है, कोई शर्म कोई लिहाज नहीं है।
کل کے دنوں میں کوئی برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہا ہے، کوئی پجاماز کی جو ہے وہ آ کے پروموشن کر رہا ہے، اور اس پہ بھی کہا جا رہا ہے وہ رجب کی بڈی ہے، اس کو بھی لوگوں نے یہی کہہ کے جسٹیفائی کر دیا نا۔ یہی بات ہے کہ آپ نے جو ہے نا اپنے لیے غلط کاموں کو بھی جسٹیفائی کیا ہوا ہے کہ کیا ہو گیا، وہ کیا کرے، وہ پیسہ کمانے کے لیے جو ہے اگر اپنے بچے کو پالنے کے لیے، کیا پہلی عورتوں کے بچے نہیں پالتے تھے؟ پہلی عورتیں عزت سے نہیں رہتی تھی؟ دشمن جو آپ کے ہسبینڈ کا، ابھی تو اس کی بیوی ہے نا، کوئی اس چیز کا لحاظ کر لے۔ جب اس کے منہ کے اوپر اتنے جوتے ماری جائے گی تو پھر یہ خیال کرنا کہ وہ اس کو لے جائے، تو پھر تو میں کہتی ہوں اس سے زیادہ جو ہے نا وہ آپ سے زیادہ بے وقوف کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو اس بات کو سوچے۔ اور مجھے ایک بات بتائیں، یہ ساری چیزیں کر کے وہ کون سا محاذ فتح کر رہی ہے؟ تو اس طرح کا فور گاڈ سے نہ ایک چیز کو آپ لوگ کرتے ہیں، کیونکہ کسی نے کسی کے کام نہیں آنا، کل کو اپنے اعمال ہی کام آنے ہیں۔ اور یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے، جو ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، تو آنے والا وقت آپ دیکھیں کہ اس سے کتنی تباہی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کے حال پہ رحم کرے، آمین ثم آمین۔